डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लीनियर लिस्ट पार्ट 5 के अंदर सीखने वाले हैं शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग में भी हम सबसे पहले सीखेंगे बबल शॉर्ट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, शॉर्टिंग अ लीनियर लिस्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं बबल शॉर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्टिंग होती क्या है। तो शॉर्टिंग मीन्स अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल, अगर एक लीनियर लिस्ट या एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हमको उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं बबल शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं बबल शॉर्ट क्या होती है। इन बबल शॉर्ट, starting with the first element, compare the current element with the next element of the array। इसका मतलब क्या होता है, बबल शॉर्ट में हम जैसे लीनियर लिस्ट के अंदर मान लीजिए 6 एलिमेंट्स स्टोर हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले और दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर पहला एलिमेंट हमारे दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो हम उनको स्वैप कर देंगे। इसके बाद में फिर हम दूसरा तीसरे एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो सही पोजीशन पर हैं तो उनको कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से उनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, इफ द करेंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, स्वैप देम। तो वही मैंने बताया था कि अगर करेंट एलिमेंट, इसका मतलब पहला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उनको स्वैप कर देंगे। इसके बाद में फिर इफ द करेंट एलिमेंट इज लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर करेंट एलिमेंट हमारे उससे जस्ट अगले वाले एलिमेंट से लेस देन है, मतलब छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उनको स्वैप नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर। ठीक है, तो ये स्टेप हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारी लिस्ट शॉर्ट नहीं हो जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहां देखिए हमारे पास एक लीनियर लिस्ट है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए यहां पर एक लीनियर लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, 14, 5, 45, 23, 19, 67, 34। वी वांट टू शॉर्ट दिस एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इस एरे को क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं। तो बबल शॉर्ट का कंसेप्ट क्या है, वो हमेशा अपने जो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट से, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले दो एडजेसेंट एलिमेंट हमारे कौन से हैं, 14 और 5। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमेशा लीनियर लिस्ट के अंदर जब हम शॉर्टिंग करते हैं बबल शॉर्ट की हेल्प से, तो उसके अंदर जो हमारे पास चलते हैं, पास का मतलब क्या होता है कि फॉर लूप हमारा कितनी बार रन करेगा। तो फॉर लूप हमारा सिंपल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम हमारा रन करता है। जैसे यहां पर हमारा 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब फॉर लूप हमारा 6 बार चलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब 6 पासेज होंगे हमारे। तो अब फर्स्ट पास में जब फॉर लूप हमारा पहली बार चलेगा तो उसमें क्या होगा, अब हम ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट हैं 14 और 5, तो पहले हम उनको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 14 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम इनको स्वैप कर देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, 5 ऊपर कर दिया और 14 हमने 1 पर ले लिया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 14 और 45 को, ठीक है, पहले हमने 0 इंडेक्स वैल्यू और 1 इंडेक्स वैल्यू को चेक किया था। ठीक है, उनको स्वैप कर दिया। अगर वो पहली वैल्यू दूसरी वाली से क्या है, लार्ज है, तो हमने स्वैप कर दिया। इसके बाद में अब इंडेक्स वैल्यू 1 और 2 पे चेक करेंगे। तो हमने देखा इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है, 14, और 2 पे क्या है, 45। अब हम इसको चेक करेंगे तो हमने देखा कि 14 जो है वो लेस देन है 45 से। तो सिंपल हम स्वैप नहीं करेंगे बट मूव कर जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पर। क्लियर है। अब हम 45 और 23 में चेक करेंगे। तो 45 क्या है, 23 से लार्ज है,
तो फिर से हम इनको स्वैप कर देंगे। यहां देखिए, यहां पे हमने 23 लिख दिया और यहां 45 आ गया। अब हम 45 और 19 को चेक करेंगे, तो 45 इज ग्रेटर देन 19, इसलिए हम इसको फिर से स्वैप कर देंगे। तो 19 हमारा 45 की जगह आ गया और 45 हमारा 19 की जगह आ गया। अब हम 45 और 67 को चेक करेंगे, तो हमने देखा 45 इज लेस देन 67, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे, सिंपल हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अब हमने देखा 67 और 34, तो अब इनको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 67 इज ग्रेटर देन 34, तो हम क्या करेंगे, अब इनको स्वैप कर देंगे। तो हमने देखा ये स्वैप करके 34 ऊपर आ गया, 67 नीचे आ गया। तो हमेशा आप एक चीज याद रखना, जब भी हम बबल सॉर्ट यूज करेंगे और जितने पासेज हम यूज करते जाएंगे, तो सबसे पहले पास में क्या होगा, लीनियर लिस्ट के अंदर जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे लीनियर लिस्ट के लास्ट में आ जाएगा। तो यहां देखिए आप, 67 जो सबसे लार्ज एलिमेंट था हमारी लीनियर लिस्ट के अंदर, वो सबसे लास्ट में आ गया। इसका मतलब ये एक एलिमेंट हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पास में हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स वैल्यू कम कर देंगे। अब अगली बार हम केवल 5 तक ही चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए सेकंड पास में हमने क्या किया, फिर से 5 और 14 को चेक करेंगे, तो हमने देखा 5 इज लेस देन 14, तो हम इनको स्वैप नहीं करेंगे, बस मूव कर देंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो आप 14 और 23 को चेक करते हैं, 14 इज लेस देन 23, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम मूव कर देंगे। अब 23 और 19 को कंपेयर करते हैं, तो 23 इज ग्रेटर देन 19, इसका मतलब स्वैप करना पड़ेगा। तो 23 की जगह 19 कर दिया और 19 की जगह हमने 23 कर दिया। इसके बाद में 23 और 45 को कंपेयर करेंगे, 23 इज लेस देन 45, इसका मतलब हम स्वैप नहीं करेंगे बट मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अब हम देखते हैं 45 और 34 को कंपेयर करके, तो 45 इज ग्रेटर देन 34, तो इनको स्वैप कर दीजिए। यहां देखिए हमने स्वैप कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारा जो एलिमेंट है 45, ये जो स्वैप करके हमारा इधर आ गया, तो अब ये सेकंड पास में हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ये। सबसे पहले तो 60, फर्स्ट पास में 67 मिल गया था, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट हमें मिल चुका है 45 सेकंड पास में। अब थर्ड पास में हम क्या करेंगे, 4 तक चेक करेंगे, इंडेक्स वैल्यू 4 तक चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब 5 और 14 को कंपेयर करते हैं, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 इज लेस देन 14 है, तो क्या करेंगे, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे हम। 14 और 19 को चेक करते हैं, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 14 इज लेस देन 19, फिर से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब 19 और 23 को चेक करेंगे, 19 इज लेस देन 23, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 23 और 34 को चेक करेंगे, तो 23 इज लेस देन 34, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 34 हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये लिस्ट तो हमारी पहले से शॉर्ट हो चुकी है, बट ये हमको पता है ना ये हमारी लिस्ट शॉर्ट हो गई है, बट कंप्यूटर को या जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसके इंटरप्रेटर को तो नहीं पता ना, पाइथन के इंटरप्रेटर को नहीं पता, वो तो अपनी पूरी एल्गोरिथम रन करेगा। ठीक है ना, तो ये पूरे पास फॉर लूप जब तक हमारा फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो चेक करता रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पास में हमको 34 जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एलिमेंट था वो मिल चुका है। अब हम 3 इंडेक्स वैल्यू को चेक करेंगे यहां तक। ठीक है, तो आप 5 और 14 को चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 14 और 19 को देखते हैं, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 19 और 23 को देखते हैं, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा 23 शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये फोर्थ पास में हमको क्या बोलते हैं 23 जो चौथा सबसे बड़ा एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर वो मिल चुका है। अब हम 2 तक चेक करेंगे फिफ्थ पास में, तो हमने देखा 5 14, 5 इज लेस देन 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 14 और 19 में देखेंगे, तो 14 इज लेस देन 19, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब अब हमें 19 शॉर्ट एलिमेंट मिल चुका है।
अब छठे पास में हम केवल 1 तक चेक करेंगे। तो हमने देखा 5 और 14, तो यहाँ 5 इज लेस देन 14, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या हुआ, 14 हमारा शॉर्ट हो गया। अब जो लास्ट एलिमेंट बचता है तो उसको तो हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट अपने आप हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए हमारा क्या हुआ, छठे पास में, इसका मतलब 7 एलिमेंट्स थे और पास हमारे कितने थे, 6 पास में हमारी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है। तो यहां देखिए आप, नाउ एरे शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। अब हम प्रोग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बबल शॉर्ट का फंक्शन समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया बबल शॉर्ट नाम से, ठीक है। उसके पैरामीटर लिस्ट में हमने AR क्या है, ये हमारा लीनियर लिस्ट है जो हम इसके अंदर पास कराएंगे, जिसको हमको शॉर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लीनियर लिस्ट का साइज पता कर लेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने पता किया साइज इक्वल टू len फंक्शन होता है जो बताता है हमको कि लीनियर लिस्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या उसका साइज कितना है। तो हमको पता चल जाएगा इस एग्जांपल के हिसाब से, इसका साइज कितना आएगा, 7 आएगा। तो साइज में 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, आई इन रेंज साइज। तो ये फॉर लूप साइज का मतलब यहाँ 7 आएगा, तो इसका मतलब ये फॉर लूप हमारा 0 से 6 तक चलेगा। क्लियर है। अब एक क्या करेंगे, हम एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे। दूसरा फॉर लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमको दो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको बार बार चेक करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला फॉर लूप तो हमारा पास की तरह काम करेगा, ठीक है। पहला फॉर लूप हमारा पास की तरह काम करेगा और दूसरे फॉर लूप में हम कंपेयर करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट्स को। तो यहां हमने क्या किया, फॉर जे इन रेंज 0, साइज -i-1, ये हमने क्यों किया, क्योंकि पहली बार i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। तो पहली बार जब हमारा फॉर लूप चेक करेगा वो लास्ट एलिमेंट तक चेक करेगा, पर जब पहला पास हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक कम इंडेक्स वैल्यू तक चेक करेंगे ना हम। तो हमने क्या किया, उसमें से -i कर दिया, जो एक पास हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके साइज -i। तो साइज तो हमारा क्या था, 7 था। 7 -i, तो 7 -i मतलब 0 था i, तो 7 ही आ गया। अब 7 में से भी -1 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो ये फॉर लूप हमारा कहां तक चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। क्लियर है। 5 तक हमने क्यों चलाया, क्योंकि यहां पर हम j+1 अपने आप ले रहे हैं, ठीक है। तो j+1 का मतलब जब j की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ अपने आप हमारा 6 हो जाएगा j+1 पर। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं दो एडजेसेंट वैल्यूज को। अब अगर AR0 इज ग्रेटर देन AR1 है तो क्या करेंगे, हम उनकी पोजीशनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ARJ में ARJ+1 वाली वैल्यू दे देंगे और ARJ+1 में ARJ वाली वैल्यू दे देंगे। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया, AR0 में AR1 वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे और AR1 में हम AR0 वाली वैल्यू स्टोर करा देंगे। पर यह काम कब होगा, जब AR0 इज ग्रेटर देन AR1 होगा। अगर AR0 इज लेस देन AR1 हुआ तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, J की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हमारा फिर से चेक होगा, AR1 इज ग्रेटर देन AR2। अगर AR1 हमारा AR2 से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होगा, ये लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले पास में हमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में मिल जाएगी। अब क्या होगा, जब हमारा i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ क्या होगा, फॉर लूप j वाले में यहाँ 0, साइज, तो साइज माइनस साइज तो हमारा 7 ही है, तो 7 -i, तो i की वैल्यू क्या है, अब 1 है। क्लियर है। तो साइज, तो 7 -1, 7 -1 का मतलब क्या हुआ, 7 -1 का मतलब 6 और 6 -1 का मतलब क्या हुआ, 5। तो अब ये लूप 0,5, इसका मतलब 0 से 4 तक चलेगा। फिर से ये वैल्यू चेक करेगा तो हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी सबसे बड़ी। तो ये ऐसे ही जब तक ये चलता रहेगा जब तक हमारी लिस्ट शॉर्ट नहीं हो जाती।
क्लियर है? तो ये हमारा बबल शॉर्ट का फंक्शन है। अब हम देखते हैं मेन प्रोग्राम। तो सिंपल, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने AR नाम की एक लिस्ट ली है, eval input enter linear list which is to be sorted। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हम लीनियर लिस्ट ले लेंगे जो हमको शॉर्ट करनी है। इसके बाद में सिंपल हम क्या करेंगे, बबल शॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अंदर हमने AR, ये जो लीनियर लिस्ट हमने ली थी, वो पास कर देंगे। अब वो लीनियर लिस्ट जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद में जब शॉर्ट हो जाएगी तो हमको प्रिंट भी तो करनी है। तो हमने प्रिंट फंक्शन में लिखा शॉर्टेड लीनियर लिस्ट इज, और उसके बाद में फॉर लूप हमने चला के सिंपल एलिमेंट जितने भी थे प्रिंट करा दिए। तो हमने फॉर लूप चलाया आई इन रेंज, तो एलिमेंट्स आपको याद होगा उसके अंदर 7 थे, तो हमने यहाँ लेंथ निकाल के यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये फॉर लूप हमारा 0 से लेके 6 तक चलेगा। तो प्रिंट में हमने क्या लिख दिया, ARI। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, AR0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में AR1, और एट लास्ट में क्या होगा, AR6 वाली वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। तो यहां देखिए हमने ये प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है। ये सेम वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमने पूरा प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ बबल शॉर्ट का हमने फंक्शन लिख रखा है, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए एंटर लीनियर लिस्ट विच इज टू बी सॉर्टेड, तो यहाँ पर हमको अब लीनियर लिस्ट देनी पड़ेगी। अब हम अनसॉर्टेड कोई लिस्ट देते हैं, मान लीजिए 23, 12, 45, 1, 13 और ले लेते हैं मान लीजिए 56। ठीक है, अब जब हम एंटर करेंगे तो शॉर्टेड लीनियर लिस्ट इज 1, 12, 13, 23, 45 एंड 56। क्लियर है? चलिए एक और बार रन करा के देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो अब की बार हम मान के चलते हैं, चलिए कोई ऐसी लिस्ट लेते हैं 97, 86, 56, 45, 34, 22, 11। ठीक है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट ले ली, पर हमने ये प्रोग्राम जो है हमने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाया है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है जब हम एंटर करेंगे। तो देखिए हमारी शॉर्टेड लीनियर लिस्ट इज 11, 22, 34, 45, 56, 86 एंड 97। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही आप बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे।